नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। खनौरी बॉर्डर पर लगातार किसान बैठे हुए हैं। अपनी 13 मुख्य मांगों को लेकर किसान आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं लगातार किसानों की जिद है, दिल्ली जाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने का काम करेंगे। किसान नेता लगातार समर्थन की भी मांग करते हैं, किसानों से कहते हैं कि आप जल्द से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बॉर्डर पर पहुंचे। लेकिन आज हरियाणा की खापें यहां पर पहुंची हैं और गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी समर्थन दिया है, पर हरियाणा की खाप प्रधान यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ आगामी अब रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि हरियाणा में जो आंदोलन है इतनी मजबूती से नहीं चला है। बॉर्डरों पर किसान देखने को मिलते हैं, लेकिन लगातार हरियाणा सरकार के जो मंत्री है वो भी बयानबाजी करते रहते हैं कि हरियाणा के किसान बॉर्डर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर सभी देख रहे हैं आप फ्रेम में, खाप प्रधान हैं, अलग अलग खापों के प्रधान यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं क्या कुछ आगामी रणनीति बनाई जाएगी। आज यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई गई है। सभी को नमस्कार, मैं मोनिका नैन। हमने आज डल्लेवाल की तबीयत भी देखी है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। और जो आप बार बार ये करें कि हरियाणा साथ नहीं है, हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, हमेशा साथ रहा है। जो भी लड़ाई हुई है, ये बात मंत्री बार बार कह रहे हैं। मंत्री तो वो है ना, जिसने राज करना है, उनकी तो यही भाषा। मंत्री साहब को मतलब अपने देश के किसान को, मजदूर की तबीयत जानने का, उनके हाल चाल पूछने का, सड़कों के ऊपर बैठे हैं ये पूछने का तो टाइम है नहीं। लेकिन पब्लिक जो मीडिया के तहत ये इस तरह की बातें फैलाता रहता कि किसान अलग हैं, हरियाणा के किसान अलग हैं, पंजाब के किसान अलग हैं। लेकिन मैं सरकार को बता दूं कि हम हमेशा एक थे और एक रहेंगे। और ये जो लड़ाई हमारी एमएसपी की है, हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और जब तक हम जीतेंगे नहीं, अपने घर भी नहीं जाएंगे वापस। प्रधान जी, कौन सी खाप से आए हैं आप? और कुंडू खाप, गांव टिटोली। तो आज क्या कुछ बातचीत हुई है डल्लेवाल जी पहले तो दल्ले साहब दोहराए थे, और तो मैं तो उसने अब भगवान का दर्जा दे हूँ, जो किसाना के लिए भूख हड़ताल करे आज 20 दिन हो गए। और तो हम तो इसने भगवान का दर्जा दिया। हाँ, रही बात दूसरी, हम सरकार ने नहीं दिखाना चाहा, वहाँ सरकार ने को हरियाणा ने चला बैठा है। हरियाणा पंजाब के साथ से कहीं भी न चला नहीं बैठेगा। पंजाब यहाँ से चलेगा तो हम वहाँ से चलाएंगे, मीटिंग कराएंगे, जाके सारे प्रधानों ने बुला के मीटिंग करके और फिर कोई प्रस्ताव रखेंगे और फिर यहाँ पहुँचाएंगे। प्रधान जी, आज हरियाणा भर से कितनी खापें यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँची? देखिए, मैं ओम प्रकाश सर्वजातीय प्रधान कंडेला खाप। देखिए, आज जो ये खापें यहाँ आई हैं, ये डल्लेवाल जी का हाल चाल देखने आई थी। और डल्लेवाल जी की जो स्थिति हो नाजुक है। और हम तो ये कहते हैं इस मोदी जी से कि मोदी जी, ये एमएसपी की मांग पूरी करो और इसका डल्लेवाल का व्रत छुड़वाओ। हरियाणा में कहते हैं कि किसान आंदोलन अब कमज़ोर होता जा रहा है। पहले अच्छा आंदोलन चला था पिछली बार की बजाय, लेकिन अब की बार तो किसान दिखाई नहीं दे रहे हरियाणा के यहाँ पर बॉर्डरों पर। नहीं, ये बात नहीं है। हरियाणा किसान जागरूक है, देख रहा है, संगठनों की तरफ भी देख रहा है, और संगठन भी एक होंगे और सारे एक होकर यहाँ पर ये लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ी जाएगी। डल्लेवाल जी से जैसे आपने बातचीत की, आज 20वां दिन है, कैसी तबीयत है, आगे की क्या रणनीति रहेगी अब? देखिए, डल्लेवाल जी से हमने कहा कि ये जीवन बहुत अमूल्य है और आपके बगैर तो ये किसान शून्य हो जाएंगे, इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आप ये छोड़कर किसानों में आए। वो कहने लगे कि नहीं, जहाँ 750 किसानों की शहादत दी गई है, शहीद हो गए हैं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं ये व्रत छोड़ दूं। मैं ये व्रत जब ही छोड़ूंगा जब ये सरकार हमें एमएसपी देगी और किसानों का कर्ज माफ़ करेगी। गारंटीड एमएसपी की मांग की डल्लेवाल जी। प्रधान जी, आप कौन सी खाप से आए हैं यहाँ पर समर्थन देने के लिए? मैं जयपाल सिंह दैया खाप प्रधान। तो आज क्या कुछ फैसले लिए गए हैं या आगे क्या कमेटी गठित की जाएगी हरियाणा में आंदोलन को मजबूत करने के लिए? देखिए, आज जो ये कमेटी है 102 खाप टिटोली टोल पे इकट्ठी हुई थी। उन 102 खापों ने ये 11 सदस्यीय कमेटी चुनी थी। आज हम जगजीत सिंह डल्लेवाल जियों का, जो किसानों के सबसे बड़े नेता हैं, आज हम उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ आए थे। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई, आपका जीवन किसानों के लिए बहुत बड़ा अनमोल है।
अगर आपके साथ कोई भगवान ना करें होनी होगी तो किसानों की डिमांड उठाने वाला कौन रहेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि भाई हमने आपको वैसे ही शहीद का दर्जा दे दिया है किसानों ने, आप लोग ये अनशन त्याग दें। उन्होंने बोला कि भाई जब मेरे 750 किसानों ने साथ दी है तो मेरा ये जीवन है, मैंने इसका क्या करना है। मेरा जो भी कुछ अगर एक एक सांस का तिनका है तो वो किसानों के लिए है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल आप लोगों की नहीं मानूंगा। और मैं जब तक मेरी अगर कोई जान बचा सकता है तो सरकार बचा सकती है। भाई सरकार किसानों की मांग माने तो मैं अपना आमरण अनशन त्यागूंगा। जब तक अगर सरकार नहीं मानेगी तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आंदोलन को देखते हुए कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, वो भी एक आपत्तिजनक बयान दे रहे थे कि जब आंदोलन चला, हालांकि वो अपने बयान से पलट गए हैं, उन्होंने कहा था कि 700 लड़कियां गायब हुई हैं जब आंदोलन चला। देखिए, राजनीति में आना एक झूठ का लाइसेंस लेना नॉर्मल बात है। पॉलिटिक्स वाले इतनी झूठ बोलते हैं कि अगर वे 100 बात बोलते हैं तो उसमें से 99 झूठ होती हैं। ये एक प्रोपगंडेबाज बात है। जो स्त्रियां की बात कही है उसकी सभी खाप जो ये 11 सदस्यीय कमेटी है घोर निंदा करती है। हम जिन शब्दों से उसकी निंदा करें, जितने गलत शब्द हों उनसे हम उनकी निंदा करते हैं। स्त्रियां का ऐसे आदमी के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि या तो ये बताए भाई वे लड़कियां कौन थी, कहाँ गई 750 लड़कियां जो उन्होंने कहा है, और वे अब कह रहे हैं भाई ये बयान तरोड़ मरोड़ के दे दिया। ये आप पत्रकार हो, आप लोगों के ऊपर ब्लेम है। अगर भाई आप बयान को तरोड़ मरोड़ के दे रहे हैं, आप लोगों ने उससे जवाब करना चाहिए कि भाई आज आप अपने बयान से क्यों पलट रहे हैं, कैसे तरोड़ा मरोड़ा गया, कहाँ आपका स्टेलाइट में देखो भाई तरोड़ा मरोड़ा गया है कि नहीं गया है। सरकार है, अगर सरकार के बस का नहीं है तो सरकार इस्तीफा दे और कोई संभालेगा इसने जिसके बस का होगा। जब प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब वह खुद उस पार्टी का, उस सरकार का नुमाइंदा राज्यसभा सांसद जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर हैं, अगर वह स्त्रियां बयान देते हैं और सरकार आंख मूंचे बैठी है तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहाँ है। जब 700 लड़कियां लापता हैं तो उससे पूछ करके, उससे अरेस्ट करके उससे पूछा जाए भाई 700 लड़कियां कौन थी, कहाँ की थी, किस गाँव की थी, कौन थी, उनका क्या नाम है। 700 में से किसी का तो नाम होना चाहिए, ये तो उनको पूछना चाहिए। और ये तो पत्रकारों में ब्लेम है। अगर भाई आप लोगों को तरोड़ मरोड़ का बयान दे दिया, आप लोग उससे सवाल करो ताकि पता लगे उसको। तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे आदमी को मैं समाज में कोई जगह मेरे दिल में नहीं है। एमएसपी को लेकर भी किसान एक मुख्य मांग है, एमएसपी मिलनी चाहिए, लेकिन लगातार किसानों की जो बात है वो हरियाणा के जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि 24 फसलों पर किसानों को एमएसपी मिल रहा है हरियाणा में। क्या एमएसपी दिया जा रहा है 24 फसलों पे? देखिए, जो एमएसपी है वो किसान की एक जायज़ मांग है, क्योंकि एक किसान ऐसा धंधा है कि भाई वो सरकार के सहारे बगैर किसान का काम नहीं चल सकता। एक बात आपके माध्यम से मेरी किसानों से एक अपील है कि भाई आप लोग जब तक सरकार पर डिपेंड करोगे और जब तक आप मंडियों को यूज करोगे, इतने सरकार का भला कोई भी आदमी कर नहीं सकता। सरकार किसान ने अपने पर डिपेंड होना पड़ेगा। किसान जब तक अपने पर समर्थ नहीं होगा, इतने सरकार जो है ना वो झुकेगी नहीं। आप लोग मंडी में मत बेचो, इतना सामान बो, इतना यूज करो। जैसे मिल है, आटा मिल है, वो 50 करोड़ में लगता है। अगर उसको हम अनाज ही नहीं देंगे तो मिल तो बंद हो जाएगा। सरकार ने अपने आप हमारे पास झुकना पड़ेगा, ये किसान ने त्याग करना पड़ेगा। जब तक किसान स्त्रियां का काम कदम नहीं उठाएगा, जब तक किसान की ये सरकार तो सुनने वाली है नहीं। आप कौन सी खाप से पहुंचे हैं और कितना मजबूत मानते हैं अब आंदोलन मजबूत होगा? देखो जी, मैं दलाल खाप के प्रतिनिधित्व के तौर पर आया हूँ। मैं सुरेंद्र दलाल, गांव जड़ी चला रोहतक है। आंदोलन धीरे धीरे मजबूत होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन बढ़ नहीं रहा। हमारे पास में या आपके पास में या सरकार के पास में कोई रिकॉर्ड हो तो बता दे। यहाँ हजारों साल से खेती करता रहा किसान। क्या उन्होंने खेती करना छोड़ दिया? आम घाटे में चल रहे हैं लेकिन खेती करना नहीं छोड़ा ने। तो ये लोग आंदोलन को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आंदोलन ऊपर नीचे होता रहता है। सरकार इस बार में निकाल दे कि आगे है कि पीछे है, कम ज्यादा, ये तो कभी ऊपर नीचे होता। आज़ादी की लड़ाई लगभग 90 से 100 साल चली है। आंदोलन को तो अभी 3 ही साल हुए हैं। अब किसान ने आंदोलन लड़ना सीख लिया है, पढ़ा लिखा किसान हो गया है। सरकार अपना बहम निकाल दे या वो सरकार वो लोग हैं जो किसान जी ने खाकर जोटे सूधे कर दिए। सरकार का बड़ा मसला ना है, ये सूधे कर जाना है। जब हम खेती घाटे का सौदा नहीं छोड़ रहे,
और जो हमारी मांग है वो हमारे फायदे का, तो उसने कैसे छोड़ देंगे? समय लग सकता है। और एक मैसेज देने के लिए आए, ये जो लोग आए हैं ना बिल्कुल समर्थन और साथ हैं, और ऐसी कोशिश करिए जैसे प्रधान जी ने बताया, हम सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और कोशिश जारी रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं लगातार हरियाणा की जितनी भी खापें हैं लगभग सभी ने समर्थन दे दिया है किसान आंदोलन को। लगभग 11 खापें यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर सभी खापों के आई हैं और कहीं ना कहीं अब आंदोलन को मजबूती मिलेगी। प्रधान जी, आप कौन सी खाप से पहुंचे हैं और कितना आंदोलन अब मजबूत होगा? मैं जो है सतरोड़ खाप से हूं और जो 11 सदस्य 102 खापों ने जो मीटिंग होके जो चुनी गई थी उस कमेटी का मेंबर हूं। और यहाँ किसानों को वाजिब मांग है, इसके समर्थन देने के लिए ये 11 सदस्यीय कमेटी यहाँ आई हुई है। इसी किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए हरियाणा के अंदर 3 धरने चलाए गए थे और वो चुनाव के कारण स्थगित किए गए थे। और हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार आगे इस आंदोलन को जीत की तरफ बढ़ाया जाए। प्रधान जी, यहाँ पर जी राज्यसभा सांसद ने बयान दिया था, आप कह रहे हैं कि राज्यसभा सांसद को लेकर जो आपसे सवाल किया जाए तो उस पर क्या खापों का अब रवैया रहेगा? हालांकि उन्होंने बयान से पलटी मारी है अभी। देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे की बात बताना चाहूँगा। जो बीजेपी सरकार है ना, ये समाज को गुमराह करने का काम करती है। अब जो राज्यसभा सांसद ने बोला है वो आप लोगों ने देखा है, रिकॉर्ड है, और उस बयान से पलट गए हैं। इसी प्रकार का वाक़या मैं आपको याद दिला दूं कि 2016 के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान एक कथित तौर से जिस प्रकार इसने कहा कि 700 लड़कियां गायब की गई हैं, उसी प्रकार से उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए मुरथल गैंग रेप के नाम से एक CDC बनाई गई। आज तक उस गैंग रेप का कोई भी पीड़ित सरकार के पास नहीं मिला और उसमें उसको मुंह की खानी पड़ी, कोर्ट ने लताड़ लगाई। आज तक रिकॉर्ड की बातें हैं, गैंग रेप हुआ, लेकिन हुआ किसके साथ? आज तक कोई पेश नहीं हुआ, कोई कंप्लेंट वाला करने वाला नहीं था। उसी प्रकार राज्यसभा सांसद ने उस बात को दोहराने के लिए एक सरोपा छोड़ दिया, अग भाई 700 लड़कियां गायब हो गई। हम राज्यसभा सांसद से पूछना चाहते हैं, क्या आपके क्षेत्र की कोई लड़की थी? क्या कोई बहादुरगढ़ की लड़की थी? क्या कोई हरियाणा पंजाब की लड़की थी? अगर है तो वो मीडिया के सामने आके एक भी नाम बताए तो ये किसान आंदोलन करने वाले सभी किसान उसके दोषी होंगे। प्रधान जी, आप भी पहुंचे हैं तो कौन सी खाप से समर्थन देने के लिए? मैं प्रेस प्रवक्ता माजरा खाप पंचायत जींद समंदर सिंह फोर। हम 11 जो खापों के प्रतिनिधि हैं विभिन्न खापों के, और खापों की ओर से एक कमेटी गठित की गई थी एक समय में। हम इसलिए आए थे कि डल्लेवाल जी से मिलकर एक अनुरोध किया कि निर्दयी सरकार है, ये निर्दयी सारे मर्जी सरकार है, कोई असर नहीं, इनकी राजगद्दी चलती रहो, कोई मतलब नहीं, किसानी से कोई मतलब नहीं, अनाज बाहर से मंगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम चाहते हैं कि डल्लेवाल कैसा एक शेर व्यक्ति जो समाज का अगुवा है, उसकी जान बचाना बड़ा आवश्यक है। उसकी जान बचाने के लिए प्रस्ताव रखा था हमने कि प्रधान जी आंदोलन चलेगा, आगे भी चलेगा, पीछे भी चलेगा, आपका जो जीवन इस समाज के लिए बहुत अमूल्य है, आप जीवन बचाओ, आंदोलन चलाएंगे और आपके साथ रहेंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी मार्मिक तौर पर एक हमारी अपील को सुनते हुए इनकार कर दिया। बड़ा दुख होता है कि मेरा जीवन अमूल्य नहीं है, अमूल्य उन लोगों का जीवन था जो 700 किसान आत्महत्या कर गए, अमूल्य उन लोगों का जीवन भी था जो 750 किसान दिल्ली के बॉर्डर में मर गए, और अमूल्य उन लोगों का जीवन है जो घाटे सौदा करके ना आज ना खेती से भाग रहे हैं। इसलिए मेरा जीवन बचाया जा सकता तो सरकार ये मान के 12 मांगे वार्तालाप करके बचा सकती है, अन्यथा मैं समाज के लिए बना और समाज के लिए मैं खत्म हो जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो हमें बड़ा एक दुख हुआ इस बात पर भी, और मैं तो ये चाहूँगा सारी खाप सरदार से भी, किसान संगठनों से भी और सरकार से भी कि भाई कोई ऐसा एक माहौल लेकर साथ निकाले, इसका जीवन बच जाए और हमारी मांग पूरी हो जाए। और सरकार ने यदि चेतावनी दिया, यदि डल्लेवाल के कुछ हो गया तो यूँ ना सोच तुम राजगद्दी पर रह जाओगे कि और कोई और ही बैठेगा। क्यों? किसान मजदूर का नुमाइंदा है जी, इस तरह मौत के ऊपर जाएगा तो समाज के अंदर एकदम से जन चेतना आ जाएगी, और जन चेतना पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये समझ ज़्यादा मोदी साहब इस व्यक्ति की, इस नेता की, इस कौम की, इस किसान की जीवन बचाना बड़ा ज़रूरी है, और उनका जीवन सारा का डल्लेवाल की आत्मा के अंदर उबास करता है। ये अनुरोध करते हैं कि डल्लेवाल का जीवन बचाया जाए और तुरंत प्रभाव से कमेटी बुला के मांग चीज़ के में लिया जाए और प्रक्रिया शुरू की जाए।
देख सकते हैं आप, खापों ने लगातार सरकार को चेतावनी दी है और कहीं ना कहीं अब आंदोलन का रुख कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जाने वाला है और आंदोलन कहीं ना कहीं अब मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी खाप? मैं दैया खाप से हूँ, हमारे प्रधान जी ने बता दिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं ना, एक तो इनसे बचो। और रही जांगड़ा साहब की, बीजेपी में नियम है, जो सबसे बड़ी चापलूसी करेगा, जो सबसे बड़ी झूठ बोलेगा, उसको बड़ा पद मिलेगा। ये मेरी एक और। कौन सी खाप से आए? मैं सतरोड़ खाप तपा प्रधान वीरेंद्र बामल। तो आज यहाँ पर आंदोलन को मजबूत करने के लिए सभी खापों ने समर्थन किया है, तो अब कितने दिन तक ये आंदोलन चलेगा या सरकार जल्दी बात मानेगी किसानों की? हमारी तो यही है सरकार से विनती, जल्दी इस बात को माने और डल्लेवाल साहब को अनशन पर से उठाए और किसानों की मांग को पूरा करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हैं खाप के सभी प्रधान और कहीं ना कहीं अब आंदोलन को काफी मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। जैसे हरियाणा में मंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि हरियाणा के किसान और हरियाणा की खापें इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रही है या हरियाणा के व्यक्ति इस आंदोलन में दिखाई नहीं देते हैं। खापों के समर्थन के बाद कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। खनौरी बॉर्डर से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।